तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि कैसे इजराइल और अमेरिका मिलकर नेक्स्ट जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम मतलब एरो 4 के ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों इस मिसाइल को इजराइल और अमेरिका दोनों ही जॉइंटली बना रहा है, जो आने वाले भविष्य में इजराइल और अमेरिका के आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पर नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल होने का जो दावा है उसे लेके सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले भविष्य में एरो 4 भविष्य के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा, मतलब क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एरो 4 मिसाइल के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्या ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ कारगर हो सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इजराइल अमेरिका के साथ पार्टनरशिप में नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 4 का निर्माण कर रहा है। बेसिकली एरो 4 को डेवलप करने के लिए इजराइल मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन मतलब IMDO और यूएस के यूएस मिसाइल डिफेंस एजेंसी के बीच में साल 2017 से ही काम चल रहा है। ओरिजिनली एरो 4 मिसाइलों को नया जनरेशन के लॉन्ग रेंज मिसाइलों को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ सोर्सेस की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों में कई तरीके के आधुनिक फीचर्स रहेगा, जो एक तरीके से इजराइल और अमेरिका जैसे दोनों एलाई देशों को अपने प्रतिद्वंदी जैसे कि चाइना, रशिया और ईरान के खिलाफ काफी मजबूती भी देगा और इन देशों के मिसाइलों के खिलाफ एक तरीके से डिफेंस भी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो दुनिया में जितने भी अब तक मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का निर्माण किया गया है उनमें बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम इजरायली सिस्टम है। और इजराइल एक तरीके से देखे तो दुनिया में मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को निर्माण करने में अग्रिम स्थान में भी है और इजराइल अब तक कई तरीके के एडवांस और हाईली कैपेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का निर्माण कर चुका है। बेसिकली ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का काफी अधिक आवश्यकता अन्य देशों के तुलना में इजराइल को है। इजराइल ऑलरेडी कई सारे लड़ाई अपने पड़ोस में स्थित अरब देशों के साथ लड़ चुका है और पैलेस्टीन के रूप में इजराइल के सामने एक ऐसा खतरा है जो किसी भी वक्त किसी भी तरीके से इजराइल को हानि पहुंचा सकता है। इवन दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके से पैलेस्टाइन के आतंकी गुट हमास के तरफ से इजराइल के ऊपर आए दिन रॉकेट और मिसाइल दागा जाता है। इस तरीके के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इजराइल को ऐसे एडवांस और हाई कैपेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का हर समय आवश्यकता रहता है। ऐसे सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टमों में इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों को गिना जाता है। दोस्तों आयरन डोम सिस्टमों के कार्य क्षमता के बारे में आपको बताने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाल ही में ही आप लोग हमास और इजराइल के बीच में जो झड़प हुआ था उस दरमियान इन मिसाइलों के कार्य क्षमता के बारे में जान चुके होंगे। किस तरीके से ये मिसाइल कई सौ के संख्या में रॉकेट और आर्टिलरी को हवा में ही तबाह करके इजराइल के नागरिकों के जान का रक्षा किया था। दोस्तों बेसिकली आयरन डोम सिस्टमों को CRAM मतलब काउंटर रॉकेट मोटर्स आर्टिलरी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन के रॉकेट मोटर और आर्टिलरी से दागे जाने वाले गोलों को रोकता है। जबकि दोस्तों आयरन डोम खाली एकमात्र इजराइल के ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि इजराइल एक ऐसा देश है जो संपूर्ण रूप से अपने आप को कई लेयर के मिसाइल डिफेंस शील्ड से प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। और ऐसे मल्टी लेयर शील्ड को तैयार करने के लिए इजराइल के द्वारा कई तरीके के नए और इनोवेटिव मिसाइलों के डेवलपमेंट किया गया है, जिनमें आयरन डोम के अलावा एरो 2, एरो 3, बराक 8, आयरन बीम जैसे हथियार तक शामिल है। और दोस्तों ये जो इजराइल के मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है, इनमें एरो 2 और एरो 3 मिसाइल असल में दो ऐसे मिसाइल है जो इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI और अमेरिका के डिफेंस जाइंट बोइंग के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है। असल में अगर दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों मिसाइलों को ही एरो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्माण किया गया है और ये दुनिया का पहला ऑटोनोमस नेशनल लेवल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों एरो 2 मिसाइलों के डेवलपमेंट के काम पहले गल्फ लड़ाई के बाद ही शुरू हो गया था। बेसिकली इस लड़ाई के बाद इजराइल को एक तरीके से अरब देश मतलब इराक के स्क्विड बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा बना हुआ था। और दोस्तों ऐसे मिसाइलों से लड़ने के लिए तब इजराइल के पास अमेरिका के पेट्रियट अम्ब्रेला के अलावा और किसी चीज का कोई सहारा नहीं था। और दोस्तों एरो मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो एरो 2 और एरो 3 मिसाइलों का निर्माण किया गया है, यह असल में एक ऐसा सिस्टम है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर और आउटर स्पेस दोनों जगह ही काम कर सकता है। एरो 2 मिसाइलों के प्रोडक्शन साल 2000 से ही शुरू हो चुका था और एरो 3 मिसाइलों के प्रोडक्शन साल 2016 में शुरू हुआ, जहाँ पे एरो 2 मिसाइलों को स्क्विड जैसे शॉर्ट रेंज के मिसाइलों को मार गिराने के लिए डेवलप किया गया था, तो वहीं पे एरो 3 इससे भी अधिक रेंज के मिसाइल खास करके मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों किसी भी हथियारों के डेवलपमेंट में इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से काम करता है, शायद ही दुनिया का कोई और देश होगा जो ऐसे काम करता हो। बेसिकली इजराइल को अमेरिका के सबसे करीबी और सबसे महत्वपूर्ण एलाई माना जाता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका कुछ भी कर गुजरने में देर नहीं करेगा और शायद इसी वजह से ही इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका के द्वारा इस तरीके से मिसाइलों के डेवलपमेंट में अपना
अपना भूमिका निभाया जा रहा है। वैसे तो इस मिसाइल के मतलब एरो 4 मिसाइल के ऊपर काम साल 2017 से ही इजराइल और अमेरिका के कंपनियों के द्वारा शुरू कर दिया गया था, लेकिन 2021 में ही पहली बार इसके बारे में जानकारी मिला, जब फरवरी महीने में अमेरिका और इजराइल की तरफ से बनाए जाने वाले ये ज्वाइंट डेवलपमेंट नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम एरो 4 का घोषणा किया गया था। जबकि इसके कुछ महीने के बाद मतलब जुलाई 2021 में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री मतलब IAI और अमेरिका के डिफेंस जायंट लॉकहीड मार्टिन के बीच में एक MOU के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ था। दोस्तों इस MOU के मुताबिक एरो 4 रॉकेटों को दोनों कंपनियों के द्वारा को डेवलप किया जाएगा। जबकि इस MOU के बाद ये भी जानकारी दिया गया कि एरो 4 मिसाइलों के द्वारा इजराइल में इस्तेमाल होने वाले एरो 2 मिसाइलों को रिप्लेस किया जाएगा, जो बेसिकली लो फ्लाइंग शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम बनाने के लिए फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों एरो 4 मिसाइलों को लेकर कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट या मीडियम रेंज नहीं बल्कि दुश्मन के लॉन्ग रेंज मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम होगा। पर इन मिसाइलों के और एक जो बड़े खासियतों के बारे में फिलहाल जानकारी दिया जा रहा है, उसके मुताबिक एरो 4 में इस्तेमाल होने वाले वॉरहेड एटमॉस्फेयर के अंदर भी दुश्मन के मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा। मतलब दोस्तों ये एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मिसाइल है ये एटमॉस्फेयर के अंदर उड़ने वाले हाइपरसोनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी मार गिराने में सक्षम होगा। पर अगर इजराइल के डिफेंस के प्रोस्पेक्टिव में अगर देखा जाए तो फिलहाल मिडिल ईस्ट में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इजराइल के लिए इतना बड़ा खतरा हो सिवाय ईरान के। और ईरान को भी अगर देखा जाए तो उसके पास फिलहाल ना कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है और ना ही ईरान इस हालत में है कि इस समय कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलपमेंट कर ले। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये मिसाइल इजराइल के लिए निर्माण किया जा रहा है तो इजराइल को असल में थ्रेट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मिसाइल तो इजराइल के आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया जा रहा है, लेकिन ये फिलहाल इजराइल की आवश्यकता से अधिक अमेरिका की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि अमेरिका के दो राइवल देश मतलब चाइना और रशिया फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का निर्माण कर चुका है। रशिया तो फिलहाल इस मामले में इतने आगे है कि दूसरे नंबर के जो देश है वो रशिया से 1-2 साल नहीं बल्कि माना जा रहा है कि 10 से 12 साल तक पीछे है। रशिया अपने बेड़े में कम से कम 3 नए हाइपरसोनिक मिसाइलों को शामिल कर चुका है, जबकि अमेरिका अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट करने में ही हाल ही में सफल हुआ। दूसरी तरफ अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना की तरफ से DFZF नामक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लेकर दावा तो किया जाता है, लेकिन चाइना का दावा कितना सच है ये कहना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ चाइना और भी आधुनिक तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। मतलब दोस्तों इजराइल के मुकाबले में अमेरिका के सामने हाइपरसोनिक मिसाइलों के थ्रेट सबसे अधिक है और इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर करने का आवश्यकता मतलब एरो 4 जैसे मिसाइलों की आवश्यकता इजराइल से अधिक अमेरिका को है। लेकिन दोस्तों ये जो चाइनीज और रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल है ये फिलहाल तो इजराइल के लिए खतरा नहीं है, लेकिन ये भी कहा नहीं जा सकता है कि आने वाले समय में ये इजराइल के लिए खतरा ना बने। शायद डायरेक्टली रशियन और चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल के लिए खतरा ना बने, लेकिन चाइना और रशिया इन मिसाइलों को एक्सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों देखा जाए तो चाइना के क्लोज तरीन एलाई पाकिस्तान इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करता है और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके का इजराइल को लेके मनोभावना है वो भी कहीं पे भी ढका छुपा नहीं है। मतलब अगर ऐसे मिसाइल चाइना के थ्रू पाकिस्तान के हाथ लगता है तो इसे इजराइल के लिए बड़ा खतरा माना जाएगा और शायद इस वजह से पहले से ही इजराइल हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर करने का अपना तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ अगर रशिया को देखा जाए तो रशिया ट्रेडिशनली कई तरीके के हथियार ईरान जैसे देशों को सप्लाई करता है और ईरान भी इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ ईरान कोवर्टली या फिर ओवर्टली ऐसे हथियारों को हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशनों को भी देता है या फिर कहे तो कई अन्य इजराइल विरोधी ऑर्गेनाइजेशनों को भी ईरान के द्वारा समर्थन दिया जाता है। मतलब अगर रशिया इन मिसाइलों को ईरान को बेचता है तो भी ये इजराइल के लिए खतरा बनेगा और ईरान अगर इन मिसाइलों को किसी अन्य देश को या फिर अन्य ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करता है तो ये इजराइल के लिए एक ऐसा खतरा होगा जिसे टालना इजराइल के लिए इतना आसान ना हो। फिलहाल दोस्तों एरो 4 मिसाइलों को लेकर बताया जा रहा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर करने में सक्षम होगा और इसके कुछ लिमिटेड जानकारी ही अब तक पब्लिक में आना संभव हो पाया है। एरो 4 मिसाइल असल में 2 स्टेज बूस्टर वाला ऐसा मिसाइल होगा जो मैक्सिमम माक 9 के रफ्तार तक ट्रैवल कर सकेगा और दोस्तों ये रफ्तार बेसिकली इन मिसाइलों को किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ कार्यरत होने में काफी अधिक मददगार होगा। जबकि दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर करने के लिए इन मिसाइलों को हाईली मैन्यूवरेबल बनाया जा रहा है और इसके ग्रेटर मैन्यूवरेबिलिटी किसी भी मैन्यूवरेबल थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज करने में अधिक मददगार होगा। दूसरी तरफ इजराइल के अन्य मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के जैसे एरो 4 के पास भी बेहतरीन से बेहतरीन सेंसर्स और रडार्स होगा जो दुश्मन के हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी कई 100 किलोमीटर के दूर से ट्रैक करने में सक्षम होगा। और दोस्तों खाली ट्रैक नहीं बल्कि इजराइल के जो बेहतरीन से बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है ये इन मिसाइलों को बेहतरीन तरीके से गाइड भी कर सकेगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि
कि ये खाली एक साथ एक बैलिस्टिक मिसाइल या फिर एक वॉरहेड वाला बैलिस्टिक मिसाइलों को काउंटर करने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि मल्टीपल वॉरहेड वाला बैलिस्टिक मिसाइल मतलब MIRV से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों को भी काउंटर करने में सक्षम होगा। कुल मिला के एरो 4 मिसाइलों को आने वाले भविष्य में इजराइल के मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के सबसे प्रमुख हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जबकि माना जा रहा है कि ये आने वाले समय में अमेरिका की एक ब्रह्मास्त्र होगा जो अमेरिका को रशिया और चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।